तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है सिलेबस देखने वाले हैं कि क्लास 10th में केमिस्ट्री का कितना नंबर से ऑब्जेक्टिव होता है और कितना नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपको यहाँ पे साइंस क्लास 10th में जो है सिर्फ साइंस चलता है। और उस साइंस में जो है आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आ जाता है। तो इसमें से सिर्फ केमिस्ट्री का कितना नंबर का आएगा या सिर्फ बायोलॉजी का और फिजिक्स का, तो हमें आज समझना है कि सिर्फ केमिस्ट्री का कितना नंबर का आएगा। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, तो लगभग में 26 नंबर का आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 26 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 26 क्वेश्चन में से आपको अब डिसाइड करना है। आपको पता होगा कि टोटल 100 नंबर का यहाँ भी होता है, लेकिन इसमें से 20 नंबर का जो है आपका क्या निकल जाता है? प्रैक्टिकल निकल जाता है। और 20 नंबर का जैसे ही प्रैक्टिकल निकला तो बचा कितना? 80 नंबर का। और 80 नंबर में इसको 3 बुक लेना है कि कौन सा? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों बुक को मिलाकर चलना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको सिर्फ 26 नंबर का केमिस्ट्री से पूछेगा, और उसमें से ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा और सब्जेक्टिव कितना पूछेगा, इसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 13 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा? ऑब्जेक्टिव आपके पास टोटल 13 रहेगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, तो याद रखना 26 क्वेश्चन रहेगा किसका? ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से अगर आपको हम सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व करने वाला मात्र आपके पास 13 रहेगा। 26 क्वेश्चन में से आपको कितना सॉल्व करना है? मात्र 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक उसी प्रकार से जब इधर 13 खत्म हो गया 26 में से, तो बचा कितना? 13 बचा हुआ है। अब आइए सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में भी आपको टोटल 13 नंबर को ही पूछेगा। आप कितना भी तैयारी कर लो, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा तो कितना? 13 नंबर का ही आपको नंबर दिया जाएगा केमिस्ट्री से सिर्फ। अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न की, किसकी? लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से अगर हम क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो आपके पास 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना है? 4 ठो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पर क्वेश्चन पर 2 नंबर, यानी कितना नंबर हो गया? 4 दूना 8 नंबर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, किसकी? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको पता है कि एक क्वेश्चन रहेगा, या जो जितना भी रहे उसमें से आपको नंबर दिया जाएगा, मात्र कितना? 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की संख्या, तो क्वेश्चन आपके पास टोटल रहेगा कितना? 2 ठो क्वेश्चन रहेगा, और उसमें से सॉल्व करने की बात करें तो एक क्वेश्चन को ही आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 5 नंबर, तो यहाँ पे 5 नंबर हो गया। तो देख लीजिए 8 और 5 कितना हो गया? 13 नंबर हो गया। इधर से 13 नंबर का आपका क्या निकल गया? सब्जेक्टिव निकल गया। इधर से 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव निकल गया। टोटल आपका कितना आ गया? 26 हो गया। तो यही था केमिस्ट्री का सिलेबस क्लास 10th में। ठीक है, आगे जाके अगर आप 11th-12th में जाइएगा तो उसमें से हर एक जो है ना, एक 100 नंबर का आ जाता है। सिर्फ केमिस्ट्री आपको 100 नंबर का आएगा, फिर बायोलॉजी 100 नंबर का आएगा। लेकिन इसमें आपको पूरे साल में मात्र कितना? 26 नंबर की तैयारी करनी है, और ये आराम से कर सकते हो आप। बस ध्यान से कहीं भी रुक के आपको पढ़ना पड़ेगा। आज आए, पढ़ लिए, चले गए, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, तो घूम घूम के पढ़ने से नहीं होता है। कहीं एक जगह जब स्थिर होके आपको, जब तक स्थिर होके आप नहीं पढ़ाई करोगे तब तक वो संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको पता है ना, आपको अगर कोई घड़ा भरना है तो उसमें बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है, तब जाके घड़ा भरता है। ठीक है, आप चाहो एक बूंद यहाँ से ले लें, दूसरे बूंद दूसरे जगह से ले लेंगे, फिर एक बूंद तीसरे जगह से ले लेंगे, तो वो संभव नहीं है। आपको एक जगह कहीं पे ठहर कर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी करो। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका टोटल चैप्टर कितना होता है, कितना चैप्टर में से हमें 26 नंबर की तैयारी करनी है। तो आइए देख लेते हैं एक बार चैप्टर क्या क्या है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर को पढ़कर जो है हम लोग आराम से, आसानी से जो है कितना नंबर? 13 नंबर को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर हम चलें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन तो इसी के हिसाब से आएगा। तो इसमें जो है ना टोटल आपको 5 चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है, 5 चैप्टर पढ़कर और आपको 26 नंबर की तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है, जिसमें इसमें भी 2-3 ही चैप्टर जो है होता है। ठीक है, वो उसी से क्वेश्चन उठाता है, सबसे क्वेश्चन जल्दी ज़्यादा नहीं उठाता है। ठीक है, ये देखिए जो 5 चैप्टर है, इसी 5 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें पहला चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर आपका क्या है? रासायनिक
अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें देखो रिएक्शन के बारे में आपको समझना है, यानी आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है, 9th क्लास में ही होता है कि जब हम लोग जो है हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से वहाँ पे आएगा अभिक्रिया का नाम, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, द्विघात ये सब सारा चीज़ आएगा, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर देखा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये बहुत बार कोई टीचर भी आपको पूछेगा तो वही दो पूछता है ज़्यादा करके, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण की बात किया जाए तो इसमें भी आपको सिर्फ उस अम्ल के बारे में जानना है, ठीक है। सबसे पहले कि किसी चीज़ को हम लोग जो खाते हैं वो खट्टा क्यों लगता है, ठीक है। कोई चीज़ जैसे मिर्ची खाते हैं पर क्यों लगता है, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहले तो अम्ल के गुण के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्या होता है। ऐसे आप नाम सुने होंगे, जो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत से नाम इसको दिए गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करोगे तो सारा का सारा आराम से बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तीसरा क्या है, तो धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको सिर्फ लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, ये जितने भी धातु हैं उसके बारे में जानना है। और ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन यही रहता है कि धातु के गुण और अधातु के गुण को लिखना है, मतलब धातु में क्या क्या गुण होता है और अधातु में क्या क्या या कौन कौन सा गुण पाया जाता है। अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक यानी इनमें कार्बनों का एक चेन बनेगा, जिसमें आपको पता होगा कि मीथेन बनता है, इथेन बनता है, प्रोपेन बनता है, ठीक है। इस बार एक सूत्र पूछा था, हम लोग सबको बता दिया था कि एक सूत्र आएगा ही, 4 सूत्र होता है उसमें से एक सूत्र पूछा था, ठीक है। तो वो सूत्र हमने सबको पहले बता दिया था, तो जिसको याद होगा वो आराम से बना सकता है, जिसको याद नहीं होगा वो अपना छोड़ के आया होगा, ठीक है। तो हम भी आपको क्या करेंगे, सिर्फ बताएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आपके हिस्सा तो हम लिख के नहीं आएंगे ना, तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। कोई भी टीचर, हम हो या कोई भी हो, आपको सिर्फ बताएगा, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना, चलना आपको उसी तक है। हम आपके साथ भी अगर रहेंगे तो कम से कम जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर के गेट तक, उसके बाद हमारा पावर ख़त्म, ठीक है। तो इसलिए आपको हम यहाँ कुछ भी पढ़ा देते हैं, आपको याद रख कर और उसको आगे जाके एग्ज़ाम हॉल में जब आप लिख के आते हो तब समझो वो आपका है। नहीं तो हम पढ़ाए और आपने सुना, वो सारा का सारा मेरा ही रह गया, ठीक है। आपके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। तो इसके लिए जो भी चीज़ सीखते हो तो उसे हमेशा रिवाइज करिए और उसे याद रखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद इसका लास्ट चैप्टर क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में क्या है, तो तत्व को किस प्रकार से बांटा गया है, आपने नाम सुना होगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। तो ये सब उसके तत्व को बांटा गया है या किस प्रकार से आवर्त सारणी की खोज हुई है। अभी देखोगे केमिस्ट्री पढ़ने वाला जो भी होता है ना, सबके घर में एक एक पीरियोडिक टेबल टंगा रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास भी है एक पीरियोडिक टेबल, तो उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। आप भी पढ़ोगे तो आराम से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यही था आपका टोटल केमिस्ट्री का सिलेबस, और मात्र 5 चैप्टर पढ़कर और आराम से 26 नंबर को प्राप्त करना है। तो सिलेबस के बाद आपका इसका भी वीडियो धीरे धीरे आना शुरू होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है। जो जो चैप्टर ख़त्म होता जाएगा धीरे धीरे हम लोग उसको लाते जाएंगे आगे, ठीक है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों पर क्या करना है, ध्यान देना है और इसको आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है, भारी नहीं होता है। झूठे सब जो है ना हल्ला कर देता है कि वाह केमिस्ट्री है, इसमें ये होता है वो होता है, अरे कुछ नहीं होता, आराम से पढ़ाई तो कर, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, ऐसे ही पढ़ते रहिए।